पुलिस के सभी अधिकारी, कर्मचारीगण, होमगार्ड और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले मैं सभी को इस मंच से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि सबके लिए दीपावली अच्छा रहा होगा और ये पूरा आगे आने वाला वर्ष अच्छा रहेगा। यातायात माह है और ये अवेयरनेस क्रिएट करने का कार्यक्रम है, अवेयरनेस फैलाने का कार्यक्रम है और इसके माध्यम से पुलिस सभी सहयोगी विभागों के साथ मिलकर ये प्रयास करता है कि हम लोग, आप लोगों के मन में, सभी जनता के मन में रोड सुरक्षा के प्रति एक भावना उत्पन्न कर पाए जो कि कम एक्सीडेंट में तब्दील होकर सभी को दिखे। आपको सबसे पहले आप लोग अवगत भी होंगे और हम अवगत भी कराना चाहते हैं, जो मृत्यु का कारण है पूरे विश्व में, जिसमें भारत भी इंक्लूडेड है, हत्या नहीं है, ना ही आत्महत्या है। सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण कोई है तो रोड एक्सीडेंट है। तो आत्महत्या, हत्या रोकने के लिए इतना बड़ा संसाधन पुलिस है, लेकिन रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए सिर्फ एक विभाग, एक संसाधन काफी नहीं है। इसके लिए सभी का समुचित प्रयास बहुत जरूरी है। जब प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए प्रयास करेगा तभी ये रोड एक्सीडेंट रुक पाएगा या कम हो पाएगा। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत डिटेल में 1970 के जमाने में रोड एक्सीडेंट कम होते थे। रोड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, गाड़ी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, स्पीड पकड़ पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब के समय में अगर आप छोटी से चूक किए तो उसका नुकसान बहुत भारी पड़ेगा। वो रोड से जा रहा था और बारिश के कारण बैंगलोर में फिसल गया और फिसलने के बाद उसका सर जाकर डिवाइडर में टकराया। अगर वो मेन फिर भी सड़क होता तो बच सकता था, लेकिन डिवाइडर में टकराने के कारण तुरंत वही मृत्यु हो गई। वो मतलब जब पुलिस में मैं नहीं था तब से उस डेड बॉडी को उठाने से, मतलब अपने मित्र के बॉडी को उठाने से लेके उसके अंतिम संस्कार तक हम लोग इन्वॉल्व थे। तो उस दिन वो दर्द का एहसास हुआ कि कितना भयावह है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी उस परिवार में जो भी बच्चे हैं कोई बाइक नहीं चलाता है। नजदीकी होने के कारण मैं उनके संपर्क में आज तक हूँ। ना उनके पिता, ना उनका छोटा भाई, उनके घर में बाइक बैन हो गया है। तो ऐसा दर्द किसी को न मिले और सभी लोग ऐसे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं अपने परिवार में इंपोज न करने पड़े, इसके लिए सावधानी बहुत जरूरी है। यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जो यातायात नियम जो भी बनाए गए हो सभी आपके लिए बनाए गए हैं। हम लोग जो इन्फोर्स करते हैं, आपसे जो भी कंपाउंडिंग मनी ली जाती है, मतलब सरकार ने जो फाइन डिक्लेयर कर रखा है वो लिया जाता है, वो अपने लिए, सरकार अपने लिए नहीं लेती है, वो सिर्फ आपके आदतों में बदलाव लाने के लिए लिया जाता है। और ये जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए चल रहे हैं कि आपके आदतों में, आपके परिवारजनों की आदतों में बदलाव आ सके। ये सड़क सुरक्षा के लिए जो सरकार ने नियत कर रखा है और सभी लोग इससे भलीभांति परिचित होंगे। और ये पहले PSI साहब ने भी इसको बताया था कि इसके 5 स्तंभ गवर्नमेंट निर्धारित कर रखे हैं: एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर और एनवायरनमेंट। ये पांचों अंग बहुत ही जरूरी है और सबसे ज़्यादा जरूरी एजुकेशन है।
इसीलिए जैसा ARTO साहब ने बताया कि प्रत्येक माह कोई ना कोई कार्यक्रम चलता है, वो इसी के अंतर्गत चलता है कि आप सभी को एजुकेट किया जाए, आप सभी के परिवारजनों को एजुकेट किया जाए। पुलिस हो या प्रशासन हो या फिर परिवहन विभाग हो, ये सभी स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि आने वाली नस्ल जो बाद में कभी गाड़ी चलाएगी उसको पहले ही एजुकेट किया जाए। विभिन्न जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं सबका यही मंशा है कि प्रत्येक नागरिक पूरे प्रदेश का, पूरे देश का एजुकेटेड हो जाए सड़क सुरक्षा के मायने में और उसका भली भांति पालन करें। इन्फोर्समेंट हम लोग करते हैं, लेकिन करना कतई नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग अच्छे से एजुकेटेड रहेंगे और खुद से पालन करेंगे तो ये दोनों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और एक तीसरा चीज़ इंजीनियरिंग जोड़ा गया है। जो भी आपको भी लगता हो कि किसी सड़क के डिज़ाइन में कोई बदलाव किया जाए जिससे एक्सीडेंट कम हो सकता है, जिससे जाम की समस्या कम हो सकती है, तो आप लोग जरूर हमारे विभाग को, परिवहन विभाग को बताएं। हम लोग इसको प्रायोरिटी बेसिस पे, गवर्नमेंट ने ऐसा नियम बना दिया है कि अगर प्रायोरिटी बेसिस पे हमारे तरफ से कोई प्रपोजल जाता है तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उस अभियंत्रिकी विभाग को, उस जो रोड बनाने वाली संस्था है उसको करना होता है। तो अगर आप लोगों के माध्यम से भी ऐसे सुझाव आएंगे तो उसको उसमें सम्मिलित करते हुए आगे का कार्य करेंगे। और इमरजेंसी केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सबने बताया कि गोल्डन आवर की बात ARTO साहब ने बताया कि पुरस्कार का ही प्रावधान है, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है, इस कारण भी लोग आगे नहीं आते हैं। बहुत से लोग डर के कारण भी आगे नहीं आते हैं। तो हम इस मंच से आप सभी को और आपके माध्यम से समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी सही मन से किसी भी रोड विक्टिम की मदद करेगा, पुलिस उसके साथ रहेगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, गाड़ियों की तकनीकी सुधार हुआ है। BS4 से BS6 में हम लोग आ चुके हैं और भारत स्टेज 6 पॉल्यूशन को कम करने में भी काफ़ी कारगर है। तो एक टॉप लेवल पे जो टेक्निकल एडवांसमेंट का जो फ़ायदा है वो पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहा है वैसे वैसे स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है। आज कोई भी गाड़ी 150 की स्पीड में चलने में काफ़ी सक्षम है, लेकिन उसके साथ आपकी गंभीरता और आपका ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो जितना ज़्यादा स्पीड होगा, दुर्घटना होने के बाद बचने का चांस उतना कम हो जाता है। इसीलिए सबको संवेदनशील रह के इस कार्य को करना है और हमें सड़क दुर्घटना से होने वाले नुकसान को कम करना है। सरकार अच्छी सड़कें बना रही है, तकनीक के उपयोग से अच्छी गाड़ियां आ गई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवन को खो दें। इसलिए आया है कि आप सुगम तरीके से जल्दी अपने एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य को पहुँचें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षित पहुँचें। और ये सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस कार्यशाला के बाद आप सभी इस बात को आगे फैलाएंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे और इस प्रचार प्रसार से हम लोग अपने जनपद में कुछ भी जीवन को बचाने में सफल हो पाएँ तो ज़रूरी है, काबिल तारीफ बात होगी। और ये हमारे इस यातायात माह के लिए एक अच्छी खबर होगी कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम के से जनपद में जीवन को बचा पाएंगे। बाकी टारगेट और क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे साथियों ने आप सबको बता दिया है, अब उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। बस इसी अनुरोध के साथ कि आप सभी सड़क सुरक्षा के मायकों का प्रचार प्रसार करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।